मन ही हमारा संसार है। मन में कोई बात आती है तो हम समझ लेते हैं कि मेरे में आई है और हम उससे मिलकर दुखी सुखी होने लगते हैं। जैसे हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आया कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे बड़ी दिक्कत है। तो ये मन में एक विचार आया, ऐसा है नहीं, पर हम उस विचार से इतना मिल जाते हैं कि हम उसके साथ पूरा बह जाते हैं और हम उस विचार का रूप बन जाते हैं। पास्ट और फ्यूचर की टेंशन आ जाती है कि पास्ट में क्या, पास्ट के लिए आ जाता है कि ऐसा लोगों ने मेरे साथ किया और उसको सोच सोच कर हम दुखी होते रहते हैं। फ्यूचर की चिंता हो जाती है, फ्यूचर में मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, पैसे की दिक्कत हुई, प्रॉब्लम्स आई तो कैसे करेंगे, बच्चे कैसे सेटल होंगे, शादियां कैसे होंगी, अगर लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं है तो ये कैसे सेटल होगा। कितनी सारी बातें मन में आया जाया करती हैं। पर गुरु बताते हैं कि अगर हम एक एक बात से मिल जाते हैं तो वो हमारे लिए एक दुख का कारण बन जाती है और एक विचार आता है और वो अपने साथ पूरी बारात लाता है। एक विचार के साथ हजारों विचार आते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, एक विचार आया बस उसके साथ ढेरों विचार आ जाएंगे। पर जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए मन में, कोई पास्ट फ्यूचर का विचार आए, कोई दोष दृष्टि आए मन में, कोई द्वेष आए मन में, आप फौरन उसको हटा दीजिए। सावधान रहिए। साधक माने सावधान, जो सावधान है, जो अलर्ट है, वही साधक है। मन में तो किसी भी प्रकार का विचार आ सकता है। मन एक इंस्ट्रूमेंट है जो संसार की बातों को रिकॉर्ड करता है और ये पिछली ट्रेनिंग से बना हुआ है, पिछली ट्रेनिंग से बना हुआ है। तो जैसा जैसा हमने देखा, जैसा जैसा हमने फील करा, वैसे वैसे हमारा मन बन गया। पर इस मन को हम, जब गुरु हमको दो बातें बताते हैं कि इस मन से मिलो मत या इस मन में भगवान को भर दो। ये मन कैसे हमें दुखी नहीं करेगा, या एक तो इस मन से अलगाव करना सीखें, ये तो ज्ञान की पॉइंट है। और प्रेम की पॉइंट क्या है कि इस मन को भगवान से भर दो। इतना भजन करो, इतना भगवान से प्रेम करो कि उसमें परमात्मा ही परमात्मा रह जाए, संसार रहे ना। अब हम ये वाला लेख देखेंगे, स्वामी अखंडानंद जी का लेख है। धैर्य रखो, जैसे हवा की आंधी आती है वैसी दुनिया में भावनाओं की आंधी आती है। प्यार की ओर पीठ करनी चाहिए, सामना नहीं करना चाहिए। धैर्य रखो, सह लो। जैसे संसार में आंधी आती है, तो जब आंधी आती है तो हम उसकी ओर पीठ कर लेते हैं या दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। हम उसकी ओर मुख नहीं करते, हवा की ओर, आंधी की ओर मुख नहीं करते, क्योंकि आंधी की ओर मुख करेंगे तो आंखों में धूल पड़ जाएगी। कह रहे हैं ऐसे ही मन में जब भावनाओं की आंधी आए, जब आपका माइंड इमोशनल हो, माँ रो, अब क्या होता है, लड़कियां और लेडीज जो हैं और जेंट्स भी इतने इमोशनल होते हैं कि मन में जरा सी बात आई, मार रोएंगे, मार परेशान होंगे, मार दुखी होंगे, मार मन से मिल जाएंगे। ये क्या है, भावनाओं की आंधी आई और हमने प्यार की ओर या आंधी की ओर मुख कर लिया, अब बह गए उसके साथ। अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा। गुरु कहते हैं मेरे परमात्मा सर्व समर्थ है, भगवान सर्व समर्थ है, तो हम उनके समर्पित रहें या मन के साथ बहते रहें, मन के साथ मिले रहें। तो गुरु भगवान हमको बताते हैं कि मन के साथ मत मिलो, मन में कोई बात आए उसको सह लो। सहने का मतलब क्या है, धीरज रखें और मन की भावनाओं के साथ बहे ना।
स्पेशली इमोशनल माइंड के साथ। इमोशनल माइंड हमें क्या करता है? सिर्फ रुलाता है और दुखी करता है। तो समझना चाहिए कि ये इमोशनल माइंड आ गया है मेरा, इस समय मन बहुत इमोशनल हो रहा है और मुझे इसके साथ मिलना नहीं। जब भी इमोशनल माइंड आए आप किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लग जाइए। उठिए, अलमारी साफ कर लीजिए, भजन कर लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, गुरु भगवान से बात कर लीजिए, गुरु जी की डायरी पढ़ लीजिए, गुरु जी की सीडी सुन लीजिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने में लग जाइए। वॉक करिए, पर लेटे मत रहिए मन के साथ, पड़े मत रहिए मन के साथ। जैसे सोते समय सपना आता है वैसे जागते समय तुम निकम्मे बैठे हो, इसलिए पिछली बातें याद आ के तुम्हें परेशान कर रही हैं। धीर, उनमें धीर रहो। जैसे सपना आता है उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसी प्रकार कह रहे हैं मन में भी बातें आती हैं और तुम उनके साथ बह जाते हो। कहते बहो मत, धीर रहो। धीर रहने का मतलब क्या है? समझ जाओ कि मन में आंधी आ रही है इस समय, इसकी तरफ मुझे मुख नहीं करना है, इसको सह जाना है, इससे मिक्स नहीं होना है। जैसे हम अपनी बालकनी में खड़े हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं सड़क पर, तो क्या हम हर एक व्यक्ति से जाकर हाथ मिलाते हैं? हम उनको देखते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसे ही मन में बहुत सारी बातें आया जाया करती हैं, उनसे मिलो मत। और खास करके नेगेटिव बातों से, इमोशनल माइंड से, राग द्वेषात्मक बातों से, दोष दृष्टि से बिल्कुल मत मिलो। अच्छा, कभी भविष्य की कल्पना आई, हमको 6 महीने बाद ये काम करना है, तो तुम ये नहीं समझना कि आज जो वेग आया है वह 6 महीने तक बना रहेगा। अब लोगों के मन में आती है कि चलो कोई काम कर लेते हैं, तो कह रहे हैं मन में तो हजारों ख्याल आते हैं, आज ये काम कर लेते हैं, कल वो काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो कह रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारे मन में वेग आया वो बना रहे। अब मनुष्य सोचता है चलो मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, शुरू कर लेता हूँ। एक्सरसाइज करता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, फिर फुस हो जाता है। भजन कर लेता हूँ। अब कल बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भजन हमारा निभ नहीं पा रहा है, जाड़ों के दिन है, सुबह उठ नहीं पाते। तो किसी भी चीज़ को शुरू करना बहुत सरल है और उसको निभाना मुश्किल है। तो कह रहे हैं मन में वेग तो आता है, थोड़े दिन वेग रहता है, फिर बह जाता है। वह 6 महीने तक बना रहेगा। अरे ये घंटे आध घंटे में ढीला पड़ेगा, फिर दूसरा वेग आवेगा, फिर तीसरा वेग आगे आवेगा। ये तो सपने पर सपने आते जाते रहते हैं। धैर्य रखो, इन्हें आने दो और मिट जाने दो, उनका मूल्यांकन मत करो, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये नहीं कि अच्छे ही अच्छे आवे। अब कह रहे हैं, अब गुरु भगवान इसमें बता रहे हैं कि हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आए, अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आए, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी मन में बहुत सारी बातें आएँ और जाएं, आप सिर्फ दृष्टा साक्षी होकर उन्हें देखते रहिए। और जैसे जैसे आप भजन करने लगेंगे, नाम जप करने लगेंगे, तो ये जो मन में आने वाले सपने हैं, दिन में आने वाले सपने हैं, ये जो मन के साथ बहना है, ये कम होता जाएगा। आपकी नेगेटिविटी भी कम होती जाएगी। जो ये कोशिश करता है कि हमारे मन में अच्छे अच्छे भाव विचार आवे, उसको बहुत दुख होता है। अरे बाबा, सपने पर जैसे किसी का नियंत्रण नहीं रहता है, सपना कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, वैसे ही ये जो मनोराज्य होता है, ये अनियंत्रित मन में होता है। अरे आई धारा बह गई गंगा जी में, कभी फूलमाला बह गई, कभी मुर्दा बह गया। ऐसे ही अपने मन में दोनों प्रकार के दृश्य आते और जाते हैं। अब हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आए, कह रहे हैं ऐसे मत सोचिए, कोई जरूरी नहीं है कि मन में अच्छे अच्छे विचार आए। अब गंगा जी में मुर्दा भी बहता है और फूलमाला भी बहती है, दीपक भी आता है, कुछ सड़ी हुई चीजें भी लोग फेंक देते हैं। अब गंगा जी कहे मेरे में अच्छी अच्छी चीजें डालो, ऐसा हो सकता है? इसी प्रकार कह रहे मन भी एक भाव की तरह से है, इसमें सब तरह के थॉट्स आते हैं। और जो मन में विचार रुक जाता है उसको डिप्रेशन कहते हैं।
कोई विचार मन में रुक जाए वो डिप्रेशन बन जाता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब ये क्या है, विचार रुक गया। कोई भी विचार रुक जाए, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कोई विचार रुक जाए तो गुरु भगवान कहते हैं कि भाव है मन का, तो इसमें किसी विचार को रुकने मत दो, मिलो मत किसी विचार से। समझ लो ये एक विचार है, एक भाव है, आया है चला जाएगा, क्यों मिल रहे हो उसके साथ। पहले ठाकुर साहब लोग हुआ करते थे, तो वो अपने पलंग पर चढ़कर हुक्का पी रहे थे, तो उधर से एक शूद्र के लड़के की शादी थी, तो वो घोड़े पर चढ़कर आया देखने के लिए। भाई जैसे बारात निकलती है ना, तो घोड़े पे चढ़कर लोग कहते हैं भाई पहले घोड़े पे चढ़ के देख तो लो, तो घोड़े पे चढ़कर आया वो। अब वो थे ठाकुर साहब, वो एकदम गुस्सा हो गए कि मेरे दरवाजे पे तू कैसे आया, घोड़े पे चढ़कर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे दरवाजे पे घोड़े पे चढ़कर आया है। वो लिए और जूता लेकर और उसको मारने को दौड़े। अब क्या सड़क जो है वो सरकार की है ठाकुर साहब की है, तो क्या वो उस आदमी को, शूद्र को जो घोड़े पे चढ़कर आया है उनके घर के सामने से, वो उसको जूता लेकर फैल सकते हैं उस पे? नहीं फैल सकते ना। बोले इसी प्रकार हमारी हालत है, ये मन रूपी सड़क पर कोई भी बेकार का विचार आ गया, कैसा भी विचार आ गया, तो हम फैल जाते हैं जूता लेकर उसको मारने के लिए। तो कह रहे हैं ऐसे मन के साथ मिलो मत, फैलो मत विचारों के साथ। भगवान का नाम लो, शुद्ध भाव रखो, और मन में कोई बात आ जाए तो उसे इग्नोर कर दो, उसको जाने दो कि मन में है, मेरे में है ही नहीं। तो उस जिम्मेदार की जैसे मनोवृत्ति थी वैसी मनोवृत्ति उस साधक की है, जो मन में कोई खराब बात फुरफुरा गई तो लेकर जूता उसको मारने के लिए दौड़ा। एक तो गंदी मनोवृत्ति आई, दूसरा उस पर क्रोध करवा। एक तो बेकार की बात आई मन में, राग द्वेष की, दोष देखने, जब भी किसी के दोष दिख जाए मन में, राग द्वेष आ जाए, आप समझ लीजिए मन इस समय नेगेटिव हो रहा है, खराब हो रहा है। आप कह दीजिए हे नाथ बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ बचाओ, हे गुरु भगवान ये मन में बेकार की बात आ रही है, बचाओ बचाओ, उससे एकदम अलगाव कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहां आपने भजन किया और कहा बचाओ बचाओ, वो भाग जाएगी। तो जागे हुआ व्यक्ति मन के साथ बहता नहीं है। तुम्हारा जो ज्ञान है वह स्वच्छ है, निर्मल है, वह निर्विषय है, वह निर्द्वंद है, वह अविनाशी है, वह परिपूर्ण है। ये जो तुम्हारा ज्ञान है ना, ज्ञान स्वरूप, इस पर दृश्य की कोई छाप छूटने वाली नहीं है। दृश्य आवेगा और अपना तमाशा दिखाकर बह जाएगा, तुम काहे को परेशान होते हो। कह रहे ये जो भगवान है तुम्हारे हृदय में, परमात्मा है, ये जो तुम्हारा आत्मा है, इसमें मन में कोई भी बात आए, मन कैसा भी नाटक करे, मन कैसी भी बात लाए, उस दृश्य की छाप तुम्हारे मन पर जरा भी नहीं छूटती है। कितना आप रोए होंगे, कितना आपने मूड ऑफ करा होगा, कितना आपने मन चलाया होगा, आज कुछ है? आज किसी की छाप है मन पे? आगे कितनी बातें आएंगी जीवन में, तो क्या करेंगे? हर एक बात के साथ मिलकर रोएंगे, तमाशा क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे? उनसे कहेंगे अरे मन का खेल है, ये मन का तमाशा है, जाने दो इसको। उमा कहूँ मैं अपना अनुभव, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जगत की जितनी भी बातें हैं ये सब सपने की तरह हैं, स्वप्न की तरह हैं, इनके साथ किसी के साथ भी बहना नहीं है। इसको धैर्य बोलते हैं। धैर्य बाहर कोई मरे चाहे जरे, कोई आए चाहे जाए, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, और मन में कैसा भी सपना आए, कैसा भी मनोराज्य होवे, उसको मनोराज्य मात समझो
उसको स्वप्न मात्र समझो। अब मन में कैसी भी बात आ रही है, कह रहे हैं अमीरी है, कभी गरीबी है, कभी तबीयत ठीक है, कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी लोग उल्टा बोल रहे हैं, कभी कोई कुछ कुछ कह रहा है हमको जीवन में, कभी कुछ भी हो सकता है जीवन में। हजारों बातें आती हैं, हजारों बातें जाती हैं। कहते हैं धैर्य रखो, धीरज रखो। अब पांडव थे, उनको तो 12 साल का 11 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, 12 साल उन्होंने कैसे काटे। पर अगर वो धीरज न रखते तो कैसे समय कटता। हमारे जीवन में तो सीता को कितने दुख आए, मीरा को कितने दुख आए, हमारे जीवन में तो कुछ भी दुख नहीं है। और हम कितना मन से मिल जाते हैं, कितना हम अपनी प्रॉब्लम को बड़ा मानते हैं। उसको ये मत समझो कि तुम्हारे कलेजे में पहाड़ घुस गया। हल्के रहो, हल्के रहो और जगह पर बैठे रहो धीरा। कहने कोई बात मन में आ गई तो ये मत समझो कि तुम्हारे दिल में पहाड़ घुस गया। अब तो हमारे पास जीवन में कुछ बचा ही नहीं, अब तो मुसीबत आ गई, अब तो बस खत्म हो गया सब कुछ। तो एक बार एक मैसेज आया था, दिल पर मत लो यार, दिल पर मत लो यार, दिल पर मत लो यार, दिल पर मत लो यार। थक गए तो ले लो। तो बात तो यही है भाई, हमारा ये कह रहा है कि दिल पर कोई बात मत लो यार। अब तुम थक गए, परेशान हो गए तो ले लो और रो बैठकर। तो गुरु हमको कहते हैं कोई भी बात दुनिया में ऐसी नहीं है जो रोने लायक है और दुखी होने लायक है। ये सब मन का खेल है, सब मनोराज्य। जरा सी देर में हम हंसने लगते हैं, खुश होने लगते हैं और जरा सी देर में रोने लगते हैं। तो इस प्रकार जो बाहर या भीतर परिस्थितियां आती जाती हैं, उनकी ओर से, उनकी चोट से बचकर धीर होना। उसकी चोट अपने ऊपर मत लगने दो। अरे आया आया, गया गया। कहने कोई बात आई, आने दो, जा रही है जाने दो। क्या करना है हमको? मन को भगवान से भर दीजिए, भजन से भर दीजिए और मन से में जब भी कोई बात आए उससे अलगाव करिए, धीर रहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।